नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में। बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कवर किए हैं फॉर द पीपल हु डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द शेयर मार्केट। सो लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन। हु कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट? Anyone can who has aged more than 18 years. How much minimum amount of investment is required? There is no lower circuit, no lower limit. You can start maybe rupees 500, rupees 1000. What documents are required to open demat account? Three main documents are required. One is PAN card, Aadhaar card, and bank account document. Photographs and signature is also required while you do transactions with the brokers. Hardly it takes 2 to 3 days to open a demat account. How is it difficult to buy, sell and shares in the company? It is very easy guys. आप सब्जी खरीदने में भी बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, बट कंपनी बाय एंड सेल करने में कुछ एफर्ट्स नहीं लगता है फ्रॉम एन ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव। हाउएवर कौन सा शेयर खरीदना है और कौन सा शेयर सेल करना है, इस डिसीजन को काफ़ी वाइजली लेना दोस्तों। एट द एंड व्हाट शुड बी योर एम व्हेन वी टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट? योर एम शुड बी टू बिल्ड अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। Diversified is a very important word दोस्तों. It means you need to have different industry shares. Let's say from a software company, a banking company, FMCG, steel industry, power industry, auto industry, pharma industry. These are the different industry which I talked about. You should choose a good quality stocks in those industry. That should be our aim. Let's talk about how the company go for listing. तो लिस्टिंग प्रोसेस जो हैपन होता है वो डायरेक्टली कोई कंपनी लिस्ट नहीं हो सकती है स्टॉक एक्सचेंज में. देयर आर टू स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया which are mainly NSE, which is National Stock Exchange, and other is BSE, which is Bombay Stock Exchange. इनका जो इंडेक्स है, इंडेक्स मतलब उसका जो परफॉर्मेंस है NSE का वो निफ्टी थ्रू देखा जाता है और BSE का जो परफॉर्मेंस है वो सेंसेक्स थ्रू देखा जाता है. दोस्तों कोई भी कंपनी बड़ी डे वन पे नहीं होती है, ये पहले एक छोटी कंपनी होती है. जो लोग इस कंपनी को चलाते हैं उनको प्रमोटर्स कहा जाता है. उसके बाद ये कंपनी कुछ प्रॉफिट कमाती है, कुछ साल अपना बिजनेस करती है. दे माइट नीड अ लोन, देन दे गो टू द बैंक, आस्क फॉर द लोन. बैंक चार्ज सम फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन देम एंड देन कंपनी ऑल्सो नीड्स मोर मनी नाउ, बट कंपनी कैन नॉट गेट मोर मनी बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी जो लोन लिया है वो उसका जो लिमिट है वो ऑलरेडी उन्होंने फुलफिल किया है. नाउ बैंक इज ऑल्सो नॉट गिविंग अ लोन बिकॉज कंपनी डू नॉट हैव अ रीपेइंग कैपेसिटी. तो कंपनी जाती है अपने पास, जनता के पास. बट कंपनी डायरेक्टली जनता के पास नहीं आ सकती है क्योंकि अगर कोई भी कंपनी को लिस्ट होना है तो उनको NSE थ्रू आना पड़ेगा, सॉरी सेबी थ्रू आना पड़ेगा. सेबी इज अ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि पब्लिक इंटरेस्ट को कंसिडर करते हुए ये इंश्योर करती है कि कंपनी नीड्स टू कंप्लाई विद सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन सो दैट इन्वेस्टर मनी शुड बी सेफ. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच कंपनी नीड्स टू टेक केयर ऑफ, लाइक 5 साल का परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है, ऑडिटेड फिगर्स दिखानी पड़ती है, प्रमोटर्स का बैकग्राउंड देखा जाता है, कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स देखे जाते हैं. वो सब एक डॉक्यूमेंट में बनाया जाता है, उसको प्रॉस्पेक्टस बोला जाता है. ये प्रॉस्पेक्टस आपको भी एक्सेस होते हैं दोस्तों अगर आप कोई भी कंपनी के IPO में इन्वेस्ट करते हो. IP स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. ओके, लेट्स से कंपनी ने जब भी उसके बिजनेस स्टार्ट की थी तभी उसकी शेयर प्राइस थी 10 रुपया. इसको फेस वैल्यू बोलते हैं. 10 रुपीज़ इज़ अ फेस वैल्यू. और जब भी कंपनी लिस्ट हो रही तो वो बोलती है मैं 800 पे लिस्ट होंगी.
ऐसा क्यों दोस्तों? 10 पे चालू की थी, 800 पे है, क्योंकि कंपनी ने ये जो बिज़नेस किया है 8 साल 10 साल, कंपनी आज जिस लेवल पे पहुंची है, तो कंपनी बोलती है आप तो अभी आ रहे हो, हमने कंपनी चालू की तब ये 10 रुपये का शेयर था, उसके बाद हमने इतना प्रॉफिट कमाया, हमारे इतने सारे कस्टमर है, हमारा इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी इतनी सारी इन्वेस्टमेंट है, तो अगर आपको अभी पार्टिसिपेट होना है कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में, तो आपको 800 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो 10 रुपये का जो शेयर था वो अभी 800 पे आ रहा है, इसका मतलब आप प्रीमियम पे शेयर ले रहे हो एट 790 रुपीज़ प्रीमियम, राइट? और 790 रुपीज़ कैसे आती है, वो हमेशा कैसे फ्लक्चुएट होती है शेयर की प्राइस, वो हम लोग आगे के वीडियो में आगे की स्लाइड में देखेंगे। हाउ शेयर प्राइस डिटरमाइन, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द मार्केट प्राइस। सो फाइनेंशियल नंबर्स होते हैं जो कि एनुअल रिपोर्ट द्वारा कंपनी एवरी ईयर पब्लिश करती है। इन अदर देन दिस, कंपनी ऑल्सो पब्लिश क्वार्टरली रिजल्ट in every quarter which is ending on 30th June, 30th September, 31st December and 31st March। ये 4 क्वार्टर होते हैं और एक पूरा साल का रिजल्ट्स भी पब्लिश करते हैं। दिस इज एवरीथिंग एज पर द सेबी गाइडलाइंस, तो हर कंपनी को ये करना ही है, इट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड अच्छी है तो प्राइस ऊपर जाएगी, सप्लाई अगर ज़्यादा है तो प्राइस नीचे आएगी। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छे तो प्राइस ऊपर जाएगी, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अगर अच्छे नहीं है तो प्राइस कम नीचे आएगी। इंडस्ट्री ग्रोथ बहुत मैटर करती है। दे आर कंपनीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैज़ नॉट गिवन गुड रिटर्न इन लास्ट 10 to 15 ईयर्स बिकॉज देयर वाज अ मैन्युफैक्चरिंग एज जहाँ पे उस इंडस्ट्री ने बहुत सारे अच्छे रिटर्न दिए हैं। And even software companies has not given a good return, because now the growth has stopped. This growth is not this industry is not giving that much of return. So you need to identify good industry growth companies going forward, like DMart. It's a different business model itself, where a lot of money has been made by the Radhakishan Damani. So you need to identify the good industry and good companies to invest in. Overall sentiments of the company, as you know कि India is in developing stage and there are गुड सेंटिमेंट्स अबाउट द कंपनी। अपना जीडीपी भी काफ़ी अच्छा नंबर है, बट अभी बिकॉज ऑफ कोरोना इट इज़ ओवरऑल वर्ल्ड वाइड द जीडीपी नंबर्स हैव ड्रास्टिकली रिड्यूस, बट दो इंडिया इज़ अ गुड कंपनी वेयर पीपल आर लुकिंग वेरी पॉजिटिवली। रेगुलेटरी चैलेंजेस अगर है तो प्राइस ड्रॉप होगी, रेगुलेटरी चैलेंजेस इतने नहीं है तो प्राइस अप होगी। ट्राई इज एन एग्जांपल जहाँ पे वोडाफोन आइडिया एंड ट्राई इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, मैटर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन डिसीजन इन फेवर ऑफ ट्राई, तो because of that company has to pay a lot of AGR dues and penalty to the try and company is unable to pay, that's why इसका price drastically reduce हुआ था। Corporate governance, the people who are running the company called board of directors, if they do not have ethical moral value and they do some fraud or mismanagement, then the price of the company and the market price would definitely fall down। क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ सत्यम केस जहाँ पे मिस्टर राजू जो थे फाउंडर एंड प्रमोटर, ही हैज़ मेड अ फ्रॉड इनटू द बैंकिंग ट्रांजैक्शन and you know what happened to that company. Similarly with the Cyrus Mistry, when he gave comment about the board of directors and the way in which companies manages, that's also hampered to some extent. Technology and other factors, Nokia is a best example जहाँ पे company could not adapt to the consumer behavior, so company has to pay a penalty for that and the company is no more now. So you need to understand all these factors when you buy a share or do a trading into the shares, right? आपको और ये common sense है, I think this is not necessarily that you need to know and you need to be expert about it. It's like very simple. Let's say if you buy let's say Nestle company shares, which predominantly whose product is Maggi. So you know the people and the consumption pattern is such that everyone is consuming a Maggi nowadays, so the you can see a lot of growth is there.
the habits of people have changed, so you can invest in such a company. So you need to consider all these facts, not only one. Key stakeholder and role. Board of directors, they run the company. As a shareholder, we don't run the company, we are just participants in the total value of shares, and we are might be not holding even 0.111% of total shares of the company. SEBI regulations, they monitors the company, and they protect investors' money. External auditors, they look at the financials, they ensure that the company numbers are true and fair. Independent directors are also, there are certain requirements where company is required to appoint independent directors, means who are very well known to the industry, where maybe ex RBI chairman, or ex ICAI member, or maybe ex MCA member, or something like that. Audit and risk committee, so within the board of directors also there are different committees who takes care of different things. So audit and risk committee mainly responsible for internal control processes, fraud, etc. That company has sufficient controls around all the process, which takes care of the financial numbers. External regulators are there, like TRAI, RBI in case of banking companies. Corporate governance, which we talked about. So this is a very interesting slide दोस्तों. इसमें अगर आप देखोगे, आपने बहुत बार ये वर्ड सुने रहेंगे, कुछ होते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स, जो कि फॉर दैट पर्टिकुलर डे दे क्लोज देयर ट्रेड, दे इधर बाय एंड सेल एंड दे कंप्लीट देयर ट्रेड ऑन दैट डे इटसेल्फ. देयर आर सर्टेन पीपल कॉल्ड एज द स्विंग ट्रेडर्स. सो दे वेट फॉर द रिवर्स मूवमेंट and they take a trade when the movement is happening in a reverse order. Positional traders are the people who buy the stock for very short term purpose, maybe for 2 days, 3 days, to maybe 2 months, 3 months, and when the expectation or when the price moves in their favor, they get out of the trade. इन तीनों को mainly speculators कहा जाता है दोस्तों, who plays with the price movement. Investors, here you should be in any of these three categories. Ideally I am talking about investors are the people who stays with the company for long term. They have a good understanding about the company fundamentals, and they are not worried about too much fluctuation into the price. Arbitrators is the people who take the riskless profit. So let's say one share is trading in NSE at 100, and that same share is trading in BSE at 102. So they buy a share in NSE at 100 and they sell the same share to the BSE at 102. So 2 is a riskless profit for arbitrators. There are mutual funds who are having arbitrators into their service offerings. Arbitrators also give return historically 6 to 7% minimum, but you cannot do arbitrate trades right now nowadays, because the big companies, big brokers, AMC companies, mutual funds have their algo trading system, who themselves do this trade within the system itself. So it's not a manual process anymore. Hedgers are the people who are, I would say, advanced level of investors, who maximize their profit through hedging techniques and reduce their losses. There are mainly 3 segments in which you can invest into the shares. One is cash segment, other is future, and third one is option. Cash is where if you have 1 lakh rupees with you, and if the share price is 100 rupees, then you can buy 1000 shares in the cash market, and you T+2 डे पे, T+2 मतलब सेटलमेंट पीरियड है. अगर आप आज ट्रेड लेते हो तो 2 दिन के बाद आपको ये डिलीवरी हो जाती है आपके अकाउंट में. ट्रेड तो सेम डे पे ही होगा, ट्रांजेक्शन भी सेम डे पे ही आप डीमैट में देख पाओगे, लेकिन उसका जो सेटलमेंट है ना, वो T+2 पे होता है. डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस. आपको आपके डीमैट में तो वो शेयर्स जैसे भी आपने ट्रेड लिया तो दिखेंगे ही दिखेंगे. लेकिन अगर आप यही ट्रेड अगर फ्यूचर में लेते हो तो आप इसमें 5000 क्वांटिटी ले सकते हो. एज एन एग्जांपल आई एम गिविंग. एक्चुअल लॉट साइज क्या होती है आप NSE के वेबसाइट पे देख सकते हो.
तो in case of futures, rather than entering for 1000 quantities, you can enter for 5000 quantities. So there is a margin required for this, that can be given through the collateral. ऑप्शंस मैंने इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाई है, जो आप देख सकते हो मेरे बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस में. आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो. Thank you so much. I'll come up with another exciting videos. Till that time, bye. Good night.